यस माय डियर, देखिए जैसा कि ये क्लास जो चली हुई है ना, इसमें मैं इस क्लास में यहाँ इन वर्ड्स को रैप अप करूँगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो ऐसा लेंगे कि सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में जो वर्ड अनलाइंड होगा ना, उसका मीनिंग आप लोगों को फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी क्यों हो जाएगा कि जब हमें कोई सिचुएशन दी हुई होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम मीनिंग को गैस भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट फ्रेज दी हुई है, इनको समझने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। हाँ, एक बात और है, यदि आप लोगों ने ये क्लास यहीं से शुरू की है तो एक काम कीजिए, आप इससे पहले जो और क्लासेस है उन्हें जाइए, थोड़ा सा विजिट कीजिए, क्योंकि उन क्लासेस को आप वॉच करने के बाद ही इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिगिनिंग में जो हमने समझाया है उसमें आप लोगों को ये बताया है कि नहीं समझने की प्रोसेस क्या है। दूसरा ऐसा है, यदि आप नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं। इसमें हम लेते हैं, जैसे कि हमने मीनिंग लिया विद ओपन आर्म्स, तो विद ओपन आर्म्स इसका मतलब क्या है, आर्म्स खुली हुई हैं, चलो आप ऐसे मान लो। तो ये क्या कर रहा है, कोल्ड ब्लडेड। तो देखो, जब कोल्ड है और ब्लड है, तो जब ब्लड है कोल्ड पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी खत्म ही तो हो जाता है। दैट मीन्स अब आदमी मर जाता है, तो उसका जो कोल्ड जो ब्लड है ना, कोल्ड ही तो हो जाता है। इससे आगे लेते हैं कोल्डली, तो इसका भी कोई सेंस नहीं निकलता, रिजेंबल का भी नहीं निकलता। दैट मीन्स ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए। वार्मली, गर्म जोशी के साथ। भाई जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो कैसे मिलते हैं, गर्म जोशी के साथ ही तो मिलते हैं। तो बस इसका मीनिंग क्या है, विद ओपन आर्म्स, आर्म्स को ओपन करके ऐसे तो मिलते हैं, और जब ऐसे मिलते हैं आर्म्स हमारी ओपन होती है, खुली होती है, दैट मीन्स गर्म जोशी के साथ। तो वार्मली मिलते हैं, वार्मली, वार्म। सर्दियों में आप लोग ना थोड़ा सा जो पानी पीते हो तो कैसा लेते हो, वार्म लेते हो ना, वार्म वाटर, बस वही से बना हुआ है वार्मली। हृदय से, हृदय हमारा क्या होता है, थोड़ा ब्लड, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो हार्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है। गर्म होता है तो जो हार्ट से हार्ट मिलता है, दैट मीन्स आप लोगों को पता है फिर वो कैसे हो जाएगा, वो वार्मली हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं बैग एंड बैगेज। अब देखिए ये जो आपकी का इडियम है बैग एंड बैगेज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैग तो आप लोगों के साथ है ही। बैग, भाई ये कहते हैं ना आप लोग, बैग वैग अपने ना चाय वाय ले लेना, तो चाय वाय पानी वानी, तो ऐसे इसमें उन्होंने क्या बना दी, बैग एंड बैगेज। दैट मीन्स हमारा जो भी सामान है, जो भी हमसे बिलोंग करता है, जो भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं, उन सबको हम साथ में लेकर के चले हुए हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या रहा है, ऑल द क्लॉथिंग, कपड़ों के साथ, विदाउट एनी बिलोंगिंग्स, किसी चीज के साथ नहीं, विदाउट मीन्स बिलोंगिंग्स, दैट मीन्स जो हमारी कोई चीज है उसके साथ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। लीव, छोड़ देना, तो छोड़ेंगे क्यों, जब हम कहीं मूव करते हैं, जाते हैं, तो अपना कैसे जाते हैं, पूरा बोरा बिस्तरा के साथ जाते हैं ना, बोरिया बिस्तरा के साथ, ऐसे ही यहां लिया विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। ये आपको समझ आना चाहिए, इसलिए आप लोगों का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है और यही आपका आंसर है। तो आइए इसको एक बार और कंफर्म करते हैं। दैट मीन्स हमने कहा बैग एंड बैगेज, तो बैगेज का मतलब ना बिलोंगिंग्स होता है। बिलोंगिंग्स जो आप लोगों से संबंधित होता है, जो आपका निजी होता है, उसके साथ ही आप कहीं हो। तो विद माने साथ है, ऑल वंस आप लोगों का जो सामान है उसके साथ है, तो क्या है आप, बैग एंड बैगेज। अब यहां विदाउट कह रहा है, तो विदाउट तो है नहीं भाई, कहीं हम जाते हैं तो किसके साथ जाते हैं, अपने पूरे बिलोंगिंग्स के साथ ही जाते हैं, अपने पूरे सामान के साथ जाते हैं। ये आप लोगों को पता चला। अब आता है नेक्स्ट, टू एंड इन स्मोक। अब देखिए धुआं है, और धुआं में क्या कर रहा है, वो खत्म कर रहा है, एंड कर रहा है। टू एंड इन स्मोक यानी कि धुएं में खत्म। चलो आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। अब इसको समझते हैं, टू कम इन टू नथिंग। दूसरा कह रहा है टू गेन इंपॉर्टेंस, तो जब एंड हो रहा है तो गेन कहां करेगा, ये तो इसका अपोजिट हो गया, आएगा ही नहीं। नेक्स्ट राइट, टू एंड इन स्मोक, दैट मीन्स टू प्रेज वन सेल्फ। अब देखो प्रेज का भी मीनिंग नहीं आएगा, तो ऊपर जो दे रहा है नेगेटिव है और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब कह रहा है टू रीच टारगेट, भाई धुआं में टारगेट में कहां पहुंच जाएगा वो। अब आप लोग ना इसको ऐसे ना समझ के थोड़ा ऐसे समझें, टू एंड इन स्मोक टू कम टू नथिंग, यानी कि जब आप धुआं में जाते हो तो क्या होता है, नथिंग, कुछ दिखाई देता है आपको, कुछ दिखाई नहीं देता है, नथिंग ही तो होता है। तो आप इसको ऐसे समझो, इसकी हिंदी मीनिंग ना समझ करके इसको एक सिचुएशन से समझो। टू एंड इन स्मोक दैट मीन्स टू कम टू नथिंग, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, सब बेकार है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये क्या है, यहां ये आपसे कह रहा है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, एट अ स्ट्रेच जो है हमारी फ्रेज है, इसका मीनिंग पूछ रहा है। अब यहां इसको क्या करेंगे हम, एट अ स्ट्रेच, तो स्ट्रेच को थोड़ा सा समझेंगे। स्ट्रेच करते हैं ना हम, देखिए अगर आप लोगों को स्ट्रेस ध्यान ना रहे तो स्ट्रेस तो ध्यान रहेगा। स्ट्रेस क्या होता है, तनाव ही तो होता है, वही से रिलेटेड ये लेते हैं। स्ट्रेच मीन्स भी खिंचाव होता है, तो जब खिंचाव होगा, ऐसे किसी चीज को पकड़ के आप खींचेंगे, जब छोड़ेंगे तो रुक जाएगा, और खींचेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली चलता रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इसको कैसे समझे हम, ये कह रहा है स्लोली, तो स्लोली और स्ट्रेच का, खिंचाव का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ये कह रहा है कंटिन्यूअसली, अब इसको देखते हैं। अब ये कह रहा है वेरी फास्ट और रैपिडली, तो रैपिडली जब उसको छोड़ेंगे तब तो वो रैपिडली वापस आ सकता है, और यदि आप इसको वेरी फास्ट बोलें तो यहां भी इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। एट अ स्ट्रेच मींस होता है कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली आप लोगों का सही ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट आंसर है। आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन मीन्स, तो इसका मीन्स क्या है भाई, ऑन द वेन होता है हमारा, ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, बढ़ना है, डेवलपिंग है, बढ़ना है, दोनों मीनिंग सेम दे रहे हैं। ये कह रहा है स्ट्रिकिंग है, सुकड़ना है, और ये डिक्रीजिंग है, तो ये दोनों मीनिंग यहां तो ये सेम दे रहे हैं और यहां पर ये दोनों मीनिंग सेम दे रहे हैं। तो देखिए ऑन द वेन ये तो है ही नहीं इसका, और ना ही इसका ये है। अब इसमें से यदि हमें देखना है तो वो क्या करेगा, वेन करेगा ना, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑन द वेन मीन्स होता है डिक्रीजिंग। यहां आपका जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन है और यही आप लोगों का आंसर है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी मैंने पहले ही बताया, फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऑनलाइन क्लास चली हुई है, आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप लोग जुड़े, ऑनलाइन क्लासेस लें, रजिस्ट्रेशन कराएं, नंबर नीचे दिया हुआ है, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत गजब से करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए जो लेके आता हूं, आपका जो एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट में जो वर्ड दिया होगा वो अंडरलाइंड होगा, उस अंडरलाइंड वर्ड के लिए नीचे हमारे ऑप्शंस दिए होंगे। अब उन ऑप्शंस को देख करके आप लोगों को ये जानना है कि इसका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो क्लासेस है इनको एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो जरूरतमंद है वहां तक ये पहुंचे और वो इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।